नमस्ते दोस्तों, ओडीएन आरोग्य केंद्र की ओर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिकल सेल रोग के बारे में। ये क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और रैपिड टेस्ट किट से इसका टेस्ट कैसे किया जाता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि टेस्ट की रिपोर्ट को आसानी से कैसे पढ़ा जाता है। ओडीएन आरोग्य केंद्र आपको सबसे कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, ताकि हर व्यक्ति आसानी से अपनी जांच और इलाज करवा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन में असामान्यता के कारण होता है। इस रोग में लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य गोल आकार के बजाय हंसिया के आकार की हो जाती हैं, जिससे ये कोशिकाएं ऑक्सीजन को ठीक से नहीं ले जा पाती और रक्त वाहिकाओं में अटक सकती हैं। यह रोग दर्द, इन्फेक्शन और अन्य जटिलताओं का कारण बन सकता है। ओडीएन आरोग्य केंद्र में आप सबसे कम कीमत में सिकल सेल रैपिड टेस्ट और उपचार प्राप्त कर सकते हैं। सिकल सेल रोग के प्रमुख लक्षण हैं जोड़ों, हड्डियों या पेट में बार बार तेज दर्द, जिसे सिकल सेल क्राइसिस कहा जाता है, थकान और कमजोरी, त्वचा और आंखों का पीलापन, जिसे पीलिया कहा जाता है, बार बार इन्फेक्शन होना, बच्चों में विकास में देरी, सूजन, खासकर हाथों और पैरों में, सांस लेने में तकलीफ या सीने में दर्द। अगर आपको या आपके किसी करीबी को ये लक्षण दिखें, तो तुरंत ओडीएन आरोग्य केंद्र पर सिकल सेल का टेस्ट करवाएं। हमारी किफायती सेवाएं सुनिश्चित करती हैं कि हर व्यक्ति सही समय पर जांच और इलाज पा सके। सिकल सेल रैपिड टेस्ट एक सरल और तेज तरीका है जिससे सिकल सेल रोग या सिकल सेल ट्रेट यानी वाहक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ओडीएन आरोग्य केंद्र में यह टेस्ट सबसे कम कीमत में उपलब्ध है। चलिए अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले किट तैयार करें। आपको रैपिड टेस्ट किट, लैंसेट यानी सुई, अल्कोहल स्वैब, बफर सॉल्यूशन और पिपेट चाहिए। ध्यान रहे सभी चीजें साफ और स्टेराइल हों, जैसा कि ओडीएन आरोग्य केंद्र में सख्त स्वच्छता मानकों का पालन किया जाता है। अब मरीज की उंगली को अल्कोहल स्वैब से अच्छे से साफ करें। लैंसेट से उंगली में हल्का सा चुभन देकर 2 से 3 बूंद खून लें। फिर पिपेट की मदद से खून को टेस्ट डिवाइस या स्ट्रिप के सैंपल वाले हिस्से पर डालें। इसके बाद टेस्ट डिवाइस पर 2 से 3 बूंद बफर सॉल्यूशन डालें, जैसा कि किट के निर्देशों में बताया गया हो। अब बस 10 से 15 मिनट तक इंतजार करें। इस दौरान टेस्ट डिवाइस को हिलाएं बिल्कुल नहीं। यह पूरी प्रक्रिया ओडीएन आरोग्य केंद्र में प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा सबसे कम कीमत में सुरक्षित और सटीक तरीके से की जाती है। सिकल सेल रैपिड टेस्ट की स्ट्रिप या डिवाइस पर लाइनें दिखाई देती हैं, जो परिणाम बताती हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले परिणाम को समझें। टेस्ट डिवाइस पर आमतौर पर कंट्रोल लाइन यानी सी और टेस्ट लाइन यानी टी होती है। कुछ किट्स में सिकल सेल रोग यानी HBSS और सिकल सेल ट्रेट यानी HBS के लिए अलग अलग लाइनें होती हैं। किट के साथ दिए गए निर्देशों और परिणाम चार्ट को ध्यान से देखें। अब प्रमुख परिणाम और उनके मतलब समझिए। अगर केवल एक लाइन है यानी कंट्रोल लाइन सी, तो इसका मतलब है टेस्ट निगेटिव है, यानी सिकल सेल रोग या ट्रेट नहीं है, मतलब सामान्य हीमोग्लोबिन HbA है। अगर 2 लाइनें हैं यानी कंट्रोल लाइन सी और टेस्ट लाइन टी, तो इसका मतलब है टेस्ट पॉजिटिव है, जो सिकल सेल रोग HBSS या सिकल सेल ट्रेट HBAS का संकेत हो सकता है। कुछ किट्स में अलग अलग लाइनें HBSS और HBS को दर्शाती हैं। HBSS मतलब सिकल सेल रोग, जो कि गंभीर स्थिति है। HBS मतलब सिकल सेल ट्रेट यानी वाहक स्थिति, जिसमें आमतौर पर लक्षण नहीं होते। अगर कोई लाइन नहीं है या केवल टेस्ट लाइन टी है, तो इसका मतलब है टेस्ट अमान्य है और आपको दोबारा टेस्ट करना होगा। परिणाम की तुलना कैसे करें? टेस्ट डिवाइस पर दिखने वाली लाइनों को किट के साथ दिए गए परिणाम चार्ट से मिलाएं। चार्ट में सामान्य HbA, सिकल सेल ट्रेट HBS और सिकल सेल रोग HBSS के लिए अलग अलग पैटर्न दर्शाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कंट्रोल लाइन सी के साथ एक अतिरिक्त लाइन HBS के लिए है, तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति सिकल सेल ट्रेट का वाहक है। अब अगर परिणाम पॉजिटिव हो तो क्या करें? अगर टेस्ट सिकल सेल रोग या ट्रेट के लिए पॉजिटिव है, तो घबराएं बिल्कुल नहीं। तुरंत ओडीएन आरोग्य केंद्र पर संपर्क करें, जहां हमारी विशेषज्ञ टीम आपको सटीक निदान, परामर्श और सबसे कम कीमत में इलाज प्रदान करेगी। वैसे
सिकल सेल ट्रेट वाले लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन उन्हें भविष्य में परिवार नियोजन के लिए परामर्श लेना चाहिए। ODN आरोग्य केंद्र में हम आपके परिणामों को समझने में मदद करते हैं और सबसे कम कीमत में सही उपचार और डॉक्टर की सलाह प्रदान करते हैं। सिकल सेल रोग से बचाव और प्रबंधन के लिए कुछ आसान उपाय हैं। सबसे पहले नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं, खासकर अगर परिवार में सिकल सेल रोग का इतिहास हो। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि रक्त कोशिकाएं हाइड्रेटेड रहें। तनाव और अत्यधिक थकान से बचें। ठंडे मौसम में गर्म कपड़े पहनें, क्योंकि ठंड दर्द के दौरे यानी क्राइसिस को ट्रिगर कर सकती है। टीकाकरण और नियमित चिकित्सक परामर्श लें ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। परिवार नियोजन से पहले सिकल सेल टेस्ट जरूर करवाएं ताकि बच्चों में इस रोग का जोखिम कम हो। ODN आरोग्य केंद्र आपको सिकल सेल रोग से बचाव और प्रबंधन के लिए जागरूकता और सबसे कम कीमत में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों, सिकल सेल रोग से डरने की जरूरत नहीं है, बस समय पर जांच और सही प्रबंधन जरूरी है। ODN आरोग्य केंद्र के साथ आप सबसे कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य जांच और इलाज प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों परिवार को सिकल सेल रोग के बारे में जागरूक करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।